में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा प्रेशर लेकर आया। दिन के निचले स्तरों के करीब ही इंडेक्स कामकाज कर रहे हैं। 17,600 के स्तरों पर फिलहाल इंडेक्स है। थोड़ी देर पहले इंट्राडे में 17,574 का लो निफ्टी ने हिट किया था। प्रेशर निफ्टी बैंक में है, प्रेशर निफ्टी आईटी में है। मेजरली वहीं से प्रेशर आप आ रहा है और ये लगातार चौथा दिन है जबकि निफ्टी आईटी के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप अब 2-2% नीचे आ चुके हैं, जहां थोड़ी देर पहले मिड कैप इंडेक्स में स्लाइट रिकवरी के बाद करीब 3/4% गिरावट थी, लेकिन अब 2-2.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट ओवरऑल डे लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है और प्रेशर जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे आज हम नो योर कंपनी में वीआईपी इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन दिलीप पिरामल सर मौजूद हैं। दिलीप सर से हम बातचीत करेंगे, उनकी एक्सपेंशन प्लान पे बातचीत करेंगे और कंपनी के एवेन्यूज पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ गाबा सर भी मौजूद हैं, जिनसे मार्केट्स को लेकर उनका रुख रवैया समझेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में तगड़ी मुनाफा वसूली। निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 17,500 के पास। रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी करीब 400 अंकों की गिरावट। मिड कैप इंडेक्स में 2.5% की बिकवाली। आईटी शेयरों में लगातार चौथे दिन गिरावट जारी। 2.5% फिसला निफ्टी आईटी इंडेक्स। टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा नीचे, 3% फिसला माइंड ट्री और विप्रो। टीसीएस भी करीब 2% नीचे। ऑटो शेयरों की फर्राटा दौड़ पर लगा ब्रेक। 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 4% फिसला। हीरो मोटोकॉर्प, एम&एम, टाटा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स भी 2% नीचे। सेमीकंडक्टर कारोबार पर सफाई के बाद 7% टूटा वेदांता। बना एफ&ओ का टॉप लूजर। कंपनी ने कहा सेमीकंडक्टर कारोबार नहीं होगा वेदांता का हिस्सा। तो मार्केट्स के अंदर प्रेशर है। निफ्टी 17,600 के नीचे भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जो बिकवाली है वो ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में है बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी है। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए क्योंकि स्थिति वहां से ज्यादा क्लियर होगी। जो प्रेशर फ्रंट लाइन इंडेक्स में है उससे कहीं ज्यादा प्रेशर आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा। 2.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स आ चुका है और करीब 2.25% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है। 400-500 तेजी के शेयरों के सामने करीब 2300 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने रफली 4-4.5 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर साइड पे बिकवाली इंडिकेट कर रहा है जो कि आज प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ रही है मार्केट्स में। प्रेशर निफ्टी आईटी में है, प्रेशर निफ्टी बैंक के अंदर है। आईटी तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर दिखा रहा है। इनफैक्ट आज से नहीं, पिछले 4 दिन से लगातार आईटी स्पेस के अंदर बिकवाली है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में फ्रंट लाइन आईटी स्टॉक्स या फिर मिड कैप आईटी स्टॉक्स सब में ही चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। गाबा सर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गाबा सर, मार्केट्स में बिकवाली है और 17,600 को एटलीस्ट अभी तो होल्ड कर रहा है इंडेक्स। क्या लग रहा है मार्केट, क्या करना चाहिए इंडेक्स में? तो अभी जो बाउंस मिला है 17,600 के यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी 40,800 से बाउंस मिला है। वो लगता है कि शायद यहाँ पर संभल है, शायद। देखिए शायद एक बात नहीं होती, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है क्योंकि अपर रीजन्स में जो कल परसों जो ट्रेड बना हुआ 3 दिन वो एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। नेक्स्ट वीक भी थोड़ा डाउन लगता है मुझे, लेकिन स्ट्रेंथ फिलहाल मार्केट नहीं है, थोड़ा सबड्यूड है मार्केट। ओके, तो इंडेक्स को अभी अवॉइड करें गाबा सर? बिल्कुल बिल्कुल। और स्टॉक स्पेसिफिक भी कोई कॉल है नहीं। तो स्टॉक स्पेसिफिक कोशिश बहुत की लेकिन है नहीं। कोई शॉर्ट ट्रेड भी नहीं है गाबा सर? शॉर्ट करना नहीं चाहिए। सिर्फ 2 घंटे बचे, 1.5 घंटे बचे, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो इंडेक्स में आप फिलहाल कोई पोजीशन ना बनाएं। स्टॉक स्पेसिफिक भी फिलहाल शॉर्ट करने की रणनीति नहीं है क्योंकि ये बात सही है कि थोड़ी सी जो बाजार में अब समय है वो ज़्यादा है नहीं, तो शॉर्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। एक बार ये सोने चांदी कीमतों में गिरावट ये और बढ़ी है। अभी एक और खबर आप देख पा रहे हैं कि सोने चांदी कीमतों में भी बिकवाली थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो असेट क्लासेस में इक्विटी के साथ साथ आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी थोड़ा प्रेशर M6 के ऊपर आते हुए देख रहे हैं। अच्छा, अब हम बातचीत करेंगे हमारे दूसरे खास मेहमान से। हमारे साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। दिलीप सर नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। एक 2 साल के बड़े अंतराल के बाद एक नॉर्मल Q2, Q3 या फिर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम देखने जा रहे हैं। आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, आपने बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में देखा है। क्या सिचुएशन सिनेरियो है सर अभी प्रेजेंटली? कितना रिवाइवल है? क्या अभी सिनेरियो देख रहे हैं हम पूरी इंडस्ट्री का? अभी तो ऐसी स्थिति है कि लगभग सामान्य हो गए हैं और हमारी पहली तिमाही भी काफी अच्छी थी और अभी दूसरी तिमाही में भी बिक्री अच्छी हो रही है। तो लगभग सामान्य से
95% तो हो गया है ओके और आशा है कि अभी और अगली अगली 2 तिमाही भी बहुत अच्छी चलेंगी। जी। दिलीप सर, जो लास्ट क्वार्टर था उसमें थोड़ा बहुत कंसर्न इंडस्ट्री फेस कर रही थी इनपुट कॉस्ट को लेकर, जिसकी वजह थोड़ा स्पॉइल स्पोर्ट कह सकते हैं कि डिमांड की रिवाइवल थी, लेकिन इनपुट कॉस्ट ने काफ़ी कुछ हद तक वो मज़ा ख़राब कर दिया था। अभी सिचुएशन कैसी है इनपुट कॉस्ट की? क्या ऊपर से थोड़ा बेटर हुए हैं चीज़ें? अभी क्या मान के चले हम Q2 में? आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि मजा खराब हुआ था, ऐसा नहीं था। ओके। थोड़े मार्जिन हमारे EBITDA लगभग 18% था और या 17 होगा, 1-2% और भी हो जाता तो इतना कोई अंतर नहीं था। और अभी जो इनपुट कॉस्ट है मतलब 6 महीने से थोड़ी स्टेबलाइज हुए हैं और अभी थोड़ी बहुत राहत मिल रही है क्योंकि सारे ही जैसे प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, फिर एल्यूमिनियम, स्टील और थोड़ा हमारे पॉलिएस्टर यान है, सॉफ्ट लगेज में पॉलिएस्टर यान पे आधारित होता है क्योंकि वो जो उसका फैब्रिक होता है वो पॉलिएस्टर यान से बनता है, तो इन सब में थोड़ी राहत है और हमने दाम में वृद्धि भी की थी गई तिमाही में और ये लास्ट क्वार्टर F22, तो अभी मार्जिन ठीक है और थोड़े 2-3% और बढ़ जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसे विशेष कष्ट नहीं है। ओके। अच्छा दिलीप सर, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स रोबस्ट थे, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे देखें या मार्जिन फ्रंट पे देखें, बहुत ही बढ़िया नंबर वाई बेसिस पे कंपनी ने पोस्ट किए थे। तो सेम ट्रेजेक्ट्री क्या अब हम सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर या अभी के लिए मान के चल सकते हैं, उससे बेटर साइड पर या उतने साइड पर? उतना तो हो ही जाएगा और हमारी आशा तो यही है कि और भी थोड़ी बेटर हो और इम्प्रूवमेंट हो। और जिस तरह से अभी चल रहा है मार्केट अच्छा है तो वृद्धि में मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ अच्छी होगी। ओके। और और दिलीप सर, वाई ऑन वाई का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि लास्ट ईयर तो हमारे उद्योग में तो काफी कोविड का प्रभाव पूरा ही था, तो वाई ऑन वाई नहीं जाते, हम लोग प्री कोविड देखते हैं। Okay. और वो जो 2 वर्ष पहले का, तो उसकी तुलना में भी ग्रोथ अच्छी है। ओके। और सर लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि जो आप कह रहे थे आपने प्राइस हाइक भी एक लिया है, वो कंपनी के लिए सफिशिएंट था या अभी और स्कोप छोड़ रहा है फर्दर प्राइस हाइक का, और अगर हो सकता है तो किस तरह से? नहीं, अभी कोई दरकार नहीं है और बल्कि थोड़े कॉस्ट और कम हो जाए तो और हमें राहत मिल जाएगी। ओके। और जब वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं तो फिर ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाते हैं, ओवरहेड्स तो उतने ही रहते हैं, तो वॉल्यूम ग्रोथ जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो सबसे बेहतर होता है कि अगर वॉल्यूम में अगर वृद्धि हो तो दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके। दिलीप सर, 3 मेजर सेगमेंट्स में, पहला स्कूल बिजनेस, दूसरा ट्रेवलिंग बिजनेस, तीसरा वेडिंग सीजन, और ये तीनों ही सीजन्स का जो स्टार्ट है वो Q1 से हो चुका है, तो गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करें इन तीनों सीजन्स में? प्री कोविड डिमांड को मीट तो हो ही रहे हैं, एक्सीड भी होगा? देखिए, स्कूल का जो सीजन रहता है वो पहली तिमाही में रहता है, अप्रैल टू जून में, और थोड़ा बहुत दूसरी तिमाही में रह जाता है, लेकिन वो फिर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ट्रैवल सीजन फिर बहुत बढ़ जाता है और वेडिंग सीजन भी बढ़ जाता है। और थोड़ा बहुत तो बैकपैक्स वगैरह केवल स्कूल में ही नहीं होते हैं, फिर ऑफिस गोइंग होते हैं और बैकपैक्स के बदले में वो जो डफल ट्रॉलीज हैं वो ज्यादा बिक्री होती है। तो ये सारे ही मतलब जो हमारे मेन ड्राइवर्स ऑफ आवर बिजनेस, ये अभी अच्छे ही हैं। विवाह का लगन, विवाह का सीजन है और ट्रैवल सीजन है, ये हमारा बिक्री इस पे मुख्य रूप से निर्भर है। अच्छा दिलीप सर, FY23 के लिए करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की एक रेवेन्यू फ्रंट पर गाइडेंस की बातचीत हुई थी पहले, और करीब मिड टीन्स के आसपास के मार्जिन्स थे। तो कंसीडरिंग द डिमांड रिवाइवल, इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होना, ये मार्जिन का पिक्चर तो लग रहा है अचीव हो जाएगा, शायद एक्सीड भी कर जाए, लेकिन रेवेन्यूज फ्रंट पर क्या एस्टिमेट है आपका? हाँ, वही 2000 पे हम लोग कायम हैं। ओके। होना ही चाहिए। और मार्जिन हिट हो जाएंगे सर? हाँ,
नहीं नहीं, मार्जिन भी जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उस पे चल रहे हैं। ओके। एक सर और क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि आपकी जो 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें इंडिया और बांग्लादेश में भी कुछ यूनिट्स हैं, और बांग्लादेश थोड़ा बहुत जो टर्मोइल से वहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी। तो अभी सिचुएशन कैसी है वहाँ पर? कोई इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसका प्रभाव हमारे बिजनेस पे तो बिल्कुल नहीं आता है। ये सब पॉलिटिकल जो होता है वो एक तो जरा बढ़ा चढ़ा के मीडिया में आ जाता है और वो सही भी है, लेकिन ऐसे कोई ऐसे पूरे देश में कुछ, बांग्लादेश में कुछ भी नहीं है। ओके। और वहाँ के जो जो भारत से पूर्व है, ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, जो मुस्लिम्स भी हैं वो थोड़े मॉडरेट ही है रहते हैं। आप देखेंगे इंडोनेशिया वगैरह में भी मुस्लिम्स वैसे काफी मॉडरेट हैं। एक्सट्रीमिज्म मोर वेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे पाकिस्तान है, वो तो एकदम एक एंटी इंडियन, एंटी हिंदू स्टैंड लेता ही है। और बट ईस्ट ऑफ इंडिया इतनी स्थिति इतनी ऐसे काफी नियंत्रण में है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत है, मतलब अभी वो वेस्ट पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत बांग्लादेश में भी है, लेकिन अभी ये जो सरकार है, शेख हसीना की सरकार बहुत अच्छी है, भारत से बहुत प्रो इंडिया है। अच्छा। तो उसमें कोई हमारे तो बिल्कुल भी कुछ भी प्रभाव नहीं। ओके। एक और चीज़ सर, जो प्री पेंडेमिक समय पर चाइना से प्रोडक्शन करीब करीब 40% के आसपास होता था, उसको आपने बहुत स्टीपली कट डाउन किया है। वो शायद पिछले पेंडेमिक का एक बढ़िया लेसन जो कंपनी ने एग्जीक्यूट कर दिया। अब करीब 11% के आसपास का प्रोडक्शन है। चाइना में भी स्टिल ऑन एंड ऑफ लॉकडाउन की खबरें आती रहती हैं, सिचुएशन वहाँ पे ऐसी चलती रहती है। आप ज़्यादा बेटर समझते हैं सिचुएशन को, तो सर क्या हाल है वहाँ पर? क्या कुछ इम्पैक्ट आ रहा है प्रोडक्शन को लेकर या अदरवाइज डिमांड साइड पर? चाइना में तो रोज ही कुछ ना कुछ होते रहता है, तो अभी भी वहां सामान्य तो हुआ नहीं है। और वो लोग कुछ भी एक्शन लेते हैं तो एकदम एक्सट्रीम एक्शन लेते हैं। तो लेकिन क्योंकि अभी हमारी निर्भरता काफी कम हो गई है चीन पे, तो उससे हमारे इतना ज्यादा असर नहीं होता है। ओके। एक और सर, जो कंपनी का ओवरऑल प्रीमियम स्पेस है, वो कंपनी के अभी के रेवेन्यूज में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड प्रीमियम को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक है? कोविड के समय में और स्पेशली गए वर्ष में, जब कोविड का प्रकोप थोड़ा कम हुआ था हमारे उद्योग में, तो जो अफेक्टेड थे वो मेनली ये प्रीमियम स्पेस ही था। तो अभी जैसे जैसे सामान्य स्थिति हो रही है, तो प्रीमियम स्पेस भी वापस आ रहा है, और हमारा जो पहले जो कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स था वो उसी लेवल पे आता है। लगभग अबाउट हमारा इकोनॉमी सेगमेंट में अबाउट 35% है, और 65% हमारा प्रीमियम स्पेस में है, या हाँ लगभग ऐसा ही है। 60% हमारा प्रीमियम स्पेस में है। ओके। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। प्रीमियम जी स्पेस, जी जी, हमारे जी। वीआईपी और स्काईबैग्स ब्रांड दोनों प्रीमियम, हम लोग मैस प्रीमियम बोलते हैं। और उससे भी ऊंचा सेगमेंट है हमारा कार्ल्टन का, तो वो थोड़ा छोटा सेगमेंट है, लेकिन ये हमारे जो मुख्य हमारे ब्रांड्स अभी वीआईपी, स्काईबैग्स और वैल्यू सेगमेंट यानी इकोनॉमी सेगमेंट में है अरिस्टोक्रेट। ओके दिलीप सर, एक साथ 2 सवालों में क्लब करूंगा। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ऑनलाइन, ऑफलाइन, सीजीएचएस, इधर से कैसा ग्रोथ कंपनी उठा रही है? दूसरा, अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट, ये कैसा है कंपनी के लिए, कितना फेवरेबल हो रहा है? मैं पहला आपका दूसरा प्रश्न पहले ले लेता हूं कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, तो देखिए जीएसटी के आने से ही, यानी 5 वर्षों से ये काफी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हुआ है। और पैंडेमिक में भी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज भी विशेषतर काफी चाइना से माल लाते थे, तो उन पे ज्यादा प्रभाव हुआ है। तो ये शिफ्ट तो है, लेकिन अभी भारत में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी वापस बनाने लग गए हैं। हार्ड लगेज में वृद्धि ज्यादा हुई है, उससे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज से ज्यादा हार्ड लगेज में, सॉफ्ट लगेज, फ्रॉम सॉफ्ट लगेज टू हार्ड लगेज ट्रेंड ज्यादा है, दिखाई दे रहा है इस वर्ष में। और पहले तो यानी 90s में तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी प्रोमिनेंट था हार्ड लगेज में, और मुझे लगता है वो ट्रेंड अभी वापस शुरू हो जाएगी। ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन, आपका पहला प्रश्न था
सर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चैनल्स पे। जी जी चैनल्स अभी हमारे सारे ही पैंडेमिक में जो मॉल्स थे और हाई एंड चैनल्स थे वो सारे लगभग बंद हो गए थे, तो वो उनमें भी अभी रिवाइवल हो गया है और वो भी वापस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से ही जब वो चैनल्स वापस आते हैं तो ही प्रीमियम स्पेस, प्रीमियम ब्रांड्स भी ज्यादा बिकते हैं, तो वो भी सामान्य हो गए। अभी सारे चैनल्स भी वापस आ गए हैं। ऑनलाइन की का शेयर हमारे रेवेन्यू में बढ़ गया है, पहले जो 5-6% था जी अभी लगभग 13% हो गया है। ओके तो लगभग अभी स्थिति सामान्य हो गई है जी प्री पैंडेमिक लेवल ओके की तुलना में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप सर, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, विस्तार चर्चा करने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हर बार की तरह बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज का एक बार आप स्टॉक भी लेकर आइए, करीब करीब फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहा है, डिस्पाइट मार्केट में एक तेज बिकवाली है। शेयर ऑलमोस्ट 650 के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और मार्केट्स के ऊपर चर्चा जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और मार्केट्स दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। करीब करीब 300 अंकों की गिरावट अब इंडेक्स में 17,578 का मौजूदा स्तर। तेज बिकवाली बैंक्स, तेज बिकवाली आईटी, इन दोनों के अंदर देखने को मिल रही है और मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप भी करीब करीब 2.5%, 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। डे लो पर ये भी मेजरली कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो तेज बिकवाली मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक बार जाने से पहले एडवांस डिक्लाइन और दिखा दीजिए, क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइन की स्थिति है उसके हिसाब से करीब करीब 2300-2400 शेयर अब गिरावट में है और 400 शेयर तेजी में है। तो हर एक तेजी वाले शेयर के सामने 6 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा लेकर हर्ष और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे। नमस्कार।